हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें प्रश्नों को हल करना है। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी एक्सरसाइज 3.2 ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमें यहाँ पे दो ये इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो प्रतिस्थापन विधि में हमें एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालना है और उसे दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना है और उससे दोनों चरों की वैल्यू निकालनी है। तो हम करते हैं, पहले लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम x की वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल्स टू आ जाएगा 14 माइनस वाई। अब हम चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 3 भी कह सकते हैं। अब हमने समीकरण 1 से जो वैल्यू x की निकाली उसे हमें कहां रखना है, समीकरण 2 के अक्ष में। तो लिखेंगे x का ये मान समीकरण 2 में रखने पर दो में रख देते हैं। तो इस x की जगह रखेंगे 14 माइनस वाई, फिर y माइनस का है इक्वल्स टू 4। आगे सॉल्व करते हैं। 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। माइनस वाई और माइनस वाई मिलकर हो गए माइनस 2y। अब 14 का पक्षांतरण कर लो, तो माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14। माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14 कितना हो जाएगा, माइनस का 10। दोनों तरफ से माइनस काट दो, तो y इक्वल टू आ गया 10/2। 2 से 10 को काटो 5 बार, तो y की वैल्यू मिल गई हमें 5। अब ये मान समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 में जब एक चर का मान निकल जाए तो हम किसी भी समीकरण में उसको रखकर दूसरे चर का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। तो रखते हैं। समीकरण 3 क्या है, x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस 5, x इक्वल्स टू आ गया 9। तो अब यहां हमें लिखना है x कॉमा y, पहले x का मान और फिर y का मान, तो 9,5। ये आंसर हो गया। बस इसी जैसा अब दूसरा क्वेश्चन है। s माइनस टी इक्वल्स टू 3 और s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। तो इसे करने के लिए पहले उन्हीं दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। s माइनस टी इक्वल्स टू 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। हमें क्या करना चाहिए, पहले इसे सॉल्व करके साधारण समीकरण बना लेते हैं। तो एलसीएम लेके इसे हल करते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6। 3 का भाग लगाओ 6 में 2 बार, 2 को s से मल्टीप्लाई करो 2s। 2 का भाग 6 में लगाओ 3, और 3 को t से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 3t इक्वल्स टू 6। अब ये हो गया 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36, इक्वेशन नंबर 2। इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब लिखते हैं समीकरण 1 से
समीकरण 1 से s की वैल्यू निकाली जा सकती है। क्या आ जाएगी? 3 प्लस टी, माइनस का टी पक्षांतन करके राइट साइड में ले जाओ तो वो माइनस का टी प्लस का टी बन जाएगा। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इस s की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो लिखते हैं समीकरण 3 से समीकरण 2 में s का मान रखने पर, चलो s का मान रख देते हैं, तो 2 इंटू s के स्थान पर रख देते हैं 3 प्लस टी प्लस 3t थाई इक्वल्स टू कितना था? 36। इसे सॉल्व करो, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6 को उधर ले जाओ और 2t और 3t को जोड़ लो। अब 5t इक्वल्स टू हो गया 30, तो t कितना हो गया? 30 अपॉन 5। इसे काटो, कितनी बार गया? 6 बार। तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास में 6। अब ये मान समीकरण 3 में रख देते हैं। 3 में रखने पर चलो, तो s इक्वल्स टू 3 प्लस टी था, तो 3 प्लस 6 हो जाएगा। s इक्वल्स टू आ गया 9। इसलिए s कॉमा टी इक्वल्स टू 9 कॉमा 6, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के लिए दोनों इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। लिखते हैं 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 और 3x माइनस y इक्वल्स टू 3। इसे तो अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इसमें 3 का भाग लगा दें तो ये थोड़ा सा और छोटा हो सकता है, तो लिखते हैं और 3 कॉमन लिया तो यहां आया 3x माइनस y इक्वल्स टू 9 और 3 को पक्षांतरण करके 9/3 लिख सकते हैं, तो यहां हो जाएगा 3x माइनस y और 9/3 हो जाएगा 3। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब समीकरण 1 से हम x और y दोनों में से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। इस बार हम y का निकाल के देखते हैं, तो माइनस y इक्वल्स टू 3 माइनस 3x। अब अगर y की तरफ से माइनस हटाना है तो हम -1 से इसको पूरे को भाग लगा सकते हैं, तो उससे क्या होगा? सभी और चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का y प्लस हो जाएगा, 3 प्लस का है माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस 3x प्लस का 3x हो जाएगा। और ऐसा भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 3x माइनस 3। इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं और लिखते हैं ये मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए नेक्स्ट पेज पे रखते हैं। समीकरण 2 क्या थी? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो 3x माइनस वाई की जगह रख देते हैं 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 3। सॉल्व करते हैं, 3x माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3x और माइनस 3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू 3। इधर से हम देखते हैं कि 3x से ये 3x कट गया,
तो x की कोई वैल्यू ही नहीं बची यहाँ पे। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों और x की कोई वैल्यू ही ना बचे, तो ऐसी समीकरण में अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं या अनेक हल होते हैं। तो लिख दो, इसलिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आगे हल नहीं करेंगे, इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 और इसी तरीके से 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम ये पॉइंट हटाते हैं, तो इसको यूं लिखेंगे 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 और इधर लिख लेते हैं 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं? एक अंक है, तो 10 लगा दो नीचे, इधर भी 10 और इधर भी 10। एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया? 10। तो इधर से हो गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/10। दोनों से 10 से 10 कट गया, तो यहां आ गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से इधर भी करो, पॉइंट हटाओ, अपॉन में 10, इधर से पॉइंट हटाओ, अपॉन में 10, इधर से भी पॉइंट हटाओ और अपॉन में 10 लगा दो। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 10, तो 4x का मतलब 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23/10। दोनों तरफ से 10 से 10 काट दो, तो आ गया 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण 1 में से समीकरण 1 से हम वैल्यू निकालते हैं x की। तो 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y और x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये वाला मान हमें कहां रखना है? समीकरण 2 में रखना है, तो रखते हैं। तो लिखेंगे पहले कि ये मान समीकरण 2 में रखने पर चलो रखते हैं इसको। तो था 4x, तो 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23 था। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से ये 4 कट के 2r, अब 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया? 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब माइनस का 6y और प्लस के 5y आपस में इनको घटाया जा सकता है, तो माइनस का y बच गया और 26 का पक्षांतन कर लो, तो 23 माइनस 26, तो माइनस y इक्वल्स टू, यहां भी ये घट के माइनस का रह जाएगा, माइनस का 3। दोनों तरफ से माइनस से माइनस काट दो, तो y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में 3। अब ये मान हमें कहां रखना है? समीकरण 3 में रख देते हैं। तो लिखो, ये मान समीकरण 3 में रखने पर
समीकरण थी x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, तो 3 इंटू वाई की जगह 3 अपॉन 2। इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 13 माइनस 9 अपॉन 2, और x इक्वल्स टू हो जाएगा 13 माइनस 9 4 अपॉन 2, इसे आप काटो 2, x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 2, इसलिए x कॉमा वाई इक्वल्स टू 2 कॉमा 3, ये आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस बार क्वेश्चन हमें रूट की वैल्यू का दे रखा है कि रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0 और रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0। आप एक बात पे गौर करना कि दोनों की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब इन दोनों समीकरणों से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 0। तो देखना इसका क्या आंसर आता है। तो हम सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, तो ऐसे ही रहने देंगे। और यहां लिख लेते हैं रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो रूट 2x इक्वल्स टू माइनस रूट 3y, तो x क्या आ जाएगा, माइनस का रूट 3y अपॉन रूट 2, ये आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं और लिखते हैं कि ये मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रखते हैं, नेक्स्ट पेज पे रखते हैं। तो यहां लिखेंगे रूट 3 इंटू माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0। इनको मल्टीप्लाई कर लो, रूट 3 को माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आपको बताया था रूट एक्स इंटू रूट एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है। तो इसी प्रकार से रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा माइनस का, और y अपॉन रूट 2 माइनस, अब रूट 8 को क्या लिख सकते हो आप, देखो हम रूट 8 को लिख सकते हैं ऐसे, रूट 2 इंटू 2 इंटू 2। अब रूट में से आपको पता ही है कि इस जोड़े में से एक वैल्यू बाहर आ जाती है, तो हम इसको 2 रूट 2 लिख सकते हैं। रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, तो यहां लिख देते हैं 2 रूट 2 y इक्वल्स टू 0। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, रूट 2 एलसीएम आ गया, तो माइनस का 3y माइनस 1 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करो तो रूट 2 को 2 रूट 2 से गुना करो, तो देखो रूट 2 इंटू 2 रूट 2 क्या आएगा, रूट 2 की रूट 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, और ये 2 तो है ही, तो मिलके क्या आ गया 4, तो हम लिख सकते हैं 4y इक्वल्स टू 0। माइनस 3y और माइनस 4y मिलकर हो गया माइनस का 7y इक्वल्स टू रूट 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 0। y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 अपॉन माइनस 7 यानी 0। y की वैल्यू आ गई हमारे पास में 0। ये मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो रखते हैं, तो x की वैल्यू आ गई माइनस रूट 3 इंटू 0 अपॉन रूट 2,
यानी 0, क्योंकि 0 से किसी भी राशि को मल्टीप्लाई करो 0 और 0 अपॉन कुछ भी हो 0 ही आएगा। इसलिए x, y इक्वल्स टू 0, 0 आंसर। हमने देखा था इक्वेशन का आंसर भी 0 था, तो xy का आंसर भी 0 ही मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x/2 - 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2, और इसी तरीके से x/3 + y/2 इक्वल्स टू 13/6। अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर अपॉन में कुछ राशि हो तो पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले इनका एलसीएम लेके इसको साधारण समीकरण में बदल लेना है। तो यही करते हैं, लिखते हैं 3x/2 - 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2, और ऐसे यहां लिख देते हैं x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। अब दोनों का अलग अलग एलसीएम लो, पहले इधर ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ गया? 6। अब 2 का भाग 6 में लगाओ 3, 3 को 3x से मल्टीप्लाई करो तो 9x, 3 का भाग 6 में लगाओ 2, 2 को 5y से मल्टीप्लाई करो 10y इक्वल्स टू -2। 6 को पक्षांतरण कर लो तो यहाँ आ गया 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ऐसे इसको सॉल्व करो, इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है? 6, तो 3 का भाग 6 में लगाओ 2, 2 को x से मल्टीप्लाई करो 2x, 2 का भाग 6 में लगाओ 3, 3 को y से मल्टीप्लाई करो 3y इक्वल्स टू 13/6। इस 6 से इस 6 को काटा जा सकता है, तो समीकरण हमारे पास में आ गई 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब वही है, समीकरण 1 या 2 से किसी से भी हमें कोई x का या y का मान निकाल लेना है, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से मान निकालते हैं, तो लिखोगे 9x इक्वल्स टू 10y का पक्षांतरण कर लो तो 10y प्लस का माइनस का 12, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? 10y माइनस 12 अपॉन 9। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो अब ये x की वैल्यू हमें समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करनी है, तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं ये मान समीकरण 2 में रखने पर चलो रखते हैं। समीकरण 2 क्या थी? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। x की जगह हमें रखना है 10y माइनस 12 अपॉन 9, तो लिखते हैं 2 इंटू 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब 9 से 2 कटता तो है नहीं, तो पहले इस 2 की गुणा कर लो अंदर दोनों ब्रैकेट के अंदर, तो 20y माइनस 24 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अभी हम इसका भी एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया 9, तो 20y माइनस 24, क्योंकि 9 का 9 में भाग लगा 1, 1 को 20y माइनस 24 से गुणा करने पर वही आएगा, प्लस 1 का भाग लगाओ 9 में 9, 9 को 3y से मल्टीप्लाई करो 27y इक्वल्स टू 13। अब 20y प्लस का है और 27 भी प्लस का है, तो इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया? 47y माइनस 24, और इस 9 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 ते 27, 9 + 11 117। अब 24 का भी पक्षांतरण कर लो, 47y इक्वल्स टू 117 प्लस 24, उधर जाके प्लस का हो गया, इन्हें जोड़ लो, 47y इक्वल्स टू कितना आ गया? 141
y इक्वल्स टू 141 अपॉन 47। 47 के पहाड़े से 3 7 21, ठीक है, ये पूरा 3 बार कट जाएगा। तो हमें y की वैल्यू मिल गई 3। अब ये मान हमें कहां रखना है? समीकरण 3 में। तो लिखते हैं ये मान समीकरण 3 में रखने पर चलो रखते हैं। समीकरण 3 क्या है? x इक्वल्स टू 10y माइनस 12 अपॉन 9। तो y की जगह हमें रख देना है 3 माइनस 12 अपॉन 9। x इक्वल्स टू 30 माइनस 12 अपॉन 9। x इक्वल्स टू कितना हो गया? 13 माइनस 12 18। 18 अपॉन 9। x की वैल्यू इसको काटने पे क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इसलिए x कॉमा वाई इक्वल्स टू 2 कॉमा 3। पहले x की वैल्यू लिखनी है फिर y की। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एक इक्वेशन दे रखी है और 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 ये दूसरी इक्वेशन दे रखी है। कह रहे हैं कि इसको हल करो और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल्स टू mx प्लस 3 हो। तो आप समझो इसको कैसे करेंगे। हमें इक्वेशन दोनों से x और y की वैल्यू निकालनी है और y इक्वल्स टू mx प्लस 3 में y और x का मान रख देना है जिससे m का मान आ जाए। ये करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब हम इसे थोड़ा सा और सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि पूरी समीकरण में किसी राशि का भाग लग रहा है तो हम उसे भाग लगा के थोड़ा छोटा कर सकते हैं। तो यहां हम 2 कॉमन ले सकते हैं। इधर से आया x और यहां हो गया 2y इक्वल्स टू माइनस 24। और ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 24 अपॉन 2 हो जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। अब हम क्या करते हैं? समीकरण 1 से मान निकालते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 से 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y और x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब x की ये वैल्यू हमें समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करनी है। तो लिखते हैं ये मान समीकरण 2 में रखने पर चलो समीकरण 2 में ये वैल्यू रख देते हैं x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 12। तो हमने x की जगह रखा 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 2y तो माइनस 2y वैसा का वैसा इक्वल्स टू माइनस 12। अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम आ गया 2 तो 11 माइनस 3y तो एज इट इज माइनस 1 का भाग 2 में लगा 2 को 2y से मल्टीप्लाई करो 4y इक्वल्स टू माइनस 12। अब 11 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24। अब 11 का पक्षांतन कर लो। माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 11। माइनस 7y इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस 35। दोनों तरफ से माइनस काटा जा सकता है तो y हमारे पास में आ गया 35 अपॉन 7। इसे हम काटते हैं तो आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू आ गई 5। अब ये मान
समीकरण 3 में रखने पर। चलो रख देते हैं। नेक्स्ट पेज पे रखते हैं। समीकरण 3 क्या थी? x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। तो 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2 सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू आ जाएगा 11 माइनस 15 अपॉन 2। x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई? माइनस का 4 अपॉन 2। इसे काटा जाए तो 2 यानी -2। x की वैल्यू आ गई -2, इसलिए x, y -2, 5 ये दोनों। अब x और y की जो वैल्यू है उससे हमें m निकालना है। समीकरण क्या है? y इक्वल्स टू mx प्लस 3, ये हमें दे रखा है। तो लिखेंगे x व y का मान रखने पर x y का मान जो हमने इक्वेशन 1 और 2 से निकाला उसको यहां रखना है। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं y क्या था? 5 इक्वल्स टू m इंटू -2 प्लस 3। तो 5 माइनस 3 का पक्षांतरण कर लिया और इधर से आ गया माइनस का 2m। तो यहां हो गया 5 माइनस 3 2 इक्वल्स टू -2m। अब -2 को लेफ्ट साइड में ले आओ तो 2 अपॉन -2 इक्वल्स टू m। इसे हम अगर काटते हैं तो क्या आएगा? 1। तो -1 इक्वल्स टू m और m इक्वल्स टू -1। यही हमें निकालना था कि m की वैल्यू क्या आ रही है। m की वैल्यू आएगी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? इस दी गई शर्त के अनुसार ये भाषायुक्त क्वेश्चन है। इनसे पहले हमें 2 समीकरणें खुद बनानी है और फिर उनको हल भी करना है, यानी x और y की वैल्यू ज्ञात करके या जो ये क्वेश्चन में पूछता है उसका मान हमें ज्ञात करना है। इसका पहला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं को x और y मान लेते हैं। तो लिखते हैं, माना 2 संख्याएं x व y हैं। प्रश्नानुसार अब इसकी पहली शर्त है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब दोनों संख्याओं को अगर घटाया जाए तो 26 मिलेगा। तो हम लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। ये इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। और फिर ये कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसको लिखने का क्या तरीका रहेगा? देखो, जब इस तरह की कोई आपके सामने समस्या आए तो उसको ऐसे लिखते हैं, एक संख्या एक तरफ लिख लो, यहां लिखो पहले तो, और एक संख्या एक तरफ लिख लो, दूसरी संख्या दूसरी तरफ लिख लो। अब ये कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी x 3 गुना है y का, ये मतलब है इसका। तो ये बराबर कब होंगे? जब हम y को 3 गुना कर देंगे और यहां लगा देंगे बराबर। तो आप ऐसा याद रखो कि जो जिसके पास होता है उसको न देकर दूसरे को दे दिया जाए तो हमारी संख्या बराबर हो जाती है। x 3 गुना था, हमने 3 गुना y को कर दिया और बीच में लगा दिया बराबर, और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2।
अब हम हमेशा क्या करते थे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में वैल्यू रखते थे। इस बार हमारे लिए इक्वेशन 2 साफ साफ ही दिख रही है, x इक्वल्स टू 3y, तो हम 2 से भी 1 में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो लिखेंगे इस बार समीकरण 2 से समीकरण 1 में x का मान रखने पर ये करते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, तो x की जगह रख दो 3y। यहां लिखते हैं 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो 3y में से y घटाओ 2y इक्वल्स टू 26, देन y इक्वल्स टू 26 अपॉन 2, कितना हुआ 13। अब हम ये मान किसी भी समीकरण में चाहे तो 1 या चाहे 2 में रख सकते हैं। तो लिख देते हैं ये मान समीकरण 2 में रखने पर दो क्या थी, x इक्वल्स टू 3y, तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 39 आ गई। इसलिए x, y इक्वल्स टू 39, 13। हमें यही नहीं छोड़ना, हमें लिखना है इसलिए प्रथम संख्या या बड़ी संख्या भी लिख सकते हो 39 और दूसरी संख्या इक्वल्स टू 13। ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि हमें क्या दो शर्तें दे रखी हैं, हमें खुद ढूंढनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप बताओ संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वो संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, है ना। तो हम इसी चीज को लिखते हैं, लिखो माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण, संपूरक कोणों में बड़ा कोण इक्वल्स टू x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री, ऐसा मान लेते हैं। तो प्रश्नानुसार सबसे पहले पहली शर्त कि दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री होता है तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। इसका मतलब यह है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। अब पुनः अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लेंगे। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है, तो बड़े कोण को एक तरफ लिख लो और छोटे कोण को दूसरी तरफ लिख दो। अब 18 डिग्री ज्यादा कौन है, x, तो ज्यादा कर किसको देंगे, y को। यहां लिखेंगे +18 और बीच में बराबर का निशान लगा देंगे। आपको बताया था ना कि जो जिसके पास होता है उसको ना देकर दूसरे को दे दो, तो वो समीकरण इक्वल हो जाती है। x ज्यादा है 18, तो हमने कर दिया y को 18 ज्यादा, मतलब +18। इसे कह दो इक्वेशन नंबर 2। अब वही समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 180 है, x की जगह रख दो y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2y इक्वल्स टू
180 माइनस 18, तो y कितना आ गया 162 अपॉन 2। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 81 डिग्री। अब ये मान हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो लिखते हैं ये मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x इक्वल्स टू, समीकरण 2 क्या थी, समीकरण 2 थी y प्लस 18, तो y की जगह रखा हमने 81 प्लस 18, x आ गया, इनको जोड़ लो 99 डिग्री। इसलिए x, y इक्वल्स टू 99, 81। तो संपूरक कोणों में बड़ा कोण कितने डिग्री का हो गया, 99 डिग्री का, और छोटा कोण हो गया 81 डिग्री का। यह आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3,800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1,750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको करने के लिए हम एक बल्ले और एक गेंद के मूल्य को x और y रुपए मान लेते हैं। तो लिखते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य इक्वल्स टू x रुपए और एक गेंद का मूल्य इक्वल्स टू y रुपए। प्रश्नानुसार यहां तो हमें 2 शर्तें साफ साफ दिख रही हैं। 7 बल्ले और 6 गेंदें हैं, तो 7x प्लस 6y कर दो, इक्वल में कितना आ जाएगा 3800। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। कॉमा लगा के इसी प्रकार से दूसरी वाली भी लिख लो। दूसरी क्या है, 3 बल्ले और 5 गेंदें हैं, तो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब समीकरण 1 से हम पक्षांतरण करके x का मान निकाल लेते हैं। तो 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y पक्षांतरण करके, और फिर x इक्वल्स टू हो जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो मान है उसे हमें रखना है समीकरण नंबर 2 में। रखते हैं x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, चलो रखते हैं, तो 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। अब 3 को 3800 से गुणा करो, या 24, 3 9 10 11 0 माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 18y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1 लेकर फिर से एक एलसीएम ले लो,
एलसीएम आ गया 7। अब 7 का भाग 7 में लगाओ, एक बार गया तो ये तो एज इट इज लिख दो 11400 माइनस 18y प्लस 1 का भाग 7 में लगाओ 7, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो 35y इक्वल्स टू 1750। अब 35y में से 18y घटा दो, 11400 35 माइनस 18 कितने हो गए 17, 17y इक्वल्स टू 7 को मल्टीप्लाई कर दो 1750 से, तो वो यहां लिख देते हैं पहले 1750 इंटू 7। अब 17y इक्वल्स टू 1750 को 7 से गुणा किया तो कितना आया, ये आएगा 12250 माइनस इसको पक्षांतरण कर लो 11400, 17y इक्वल्स टू, अब इसको घटा दो, घटाने पे बचा 850, तो y की वैल्यू क्या आ गई 850 बटा 17। इसको जब 17 के पाड़े से काटेंगे तो कितनी बार गया 50 बार, तो y का मान आ गया 50। अब ये मान हमें किसी भी समीकरण में रख देना है, तो हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं ये मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 क्या थी, x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, तो 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7, x 3800 माइनस इसकी गुणा करो कितने हो गए 300 अपॉन 7, तो x आ गया 3500 अपॉन 7, इसको हम काट सकते हैं 500 बार, तो इसलिए x कॉमा y इक्वल्स टू 500 कॉमा 50। अतः x हमने माना था बल्ले को, एक बल्ले की कीमत थी, तो लिख देते हैं एक बल्ले का मूल्य इक्वल्स टू 500 रुपीज और एक गेंद का मूल्य ये हो गया 50 रुपीज। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत भाड़ा मतलब फिक्स्ड चार्ज, एक फिक्स चार्ज है, मतलब अगर आप टैक्सी में बैठते हो तो तुरंत ही आपके कुछ पैसे लग जाने वाले हैं, वो चार्ज के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है और 15 किलोमीटर भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, पहले तो हमें वो बताना है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि हम कोई टैक्सी में बैठते हैं, टैक्सी में बैठने के साथ ही हमारा एक फिक्स चार्ज लग जाता है, मतलब समझ लो उन्होंने मीटर डाउन किया और मीटर डाउन करने का एक पैसा लग गया। फिर हम जितने किलोमीटर चलेंगे उतने किलोमीटर का कोई हमसे और किराया लिया जाएगा। तो अब एक व्यक्ति 25 किलोमीटर चले तो हमें कुल कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, यहां दो चीजें हैं, देखिए, एक तो नियत भाड़ा है और एक हर किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा है, उसको हम x और y मान लेते हैं। तो लिखते हैं, माना नियत भाड़ा फिक्स चार्ज इक्वल्स टू x रुपए और प्रति किलोमीटर के हम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म का भाड़ा
भाड़ा मतलब चार्ज, y रुपए, ये लिख दिया। अब लिखो प्रश्नानुसार 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है 105। तो यहां ये 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 कैसे हुआ? नियत भाड़ा x तो लगेगा ही लगेगा, इसके अलावा 10 किलोमीटर चल रहा है तो 10 y रुपए ये भी लगेंगे। ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? हो जाएंगे 105 रुपए। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे। इसी प्रकार से दूसरे में आओ, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा है 155 रुपए, मतलब नियत भाड़ा तो लगना ही लगना है, इसके अलावा 15 किलोमीटर के लिए यानी 15 वाई के लिए और भाड़ा लगना है, तो दोनों का जो टोटल होगा वो होगा 155। इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन बनाना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, इसके बाद तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। अब समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालो। x हो जाएगा 105 माइनस 10y, इसे हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। अब x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर ये मान हम रख देते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो लिखेंगे 105 माइनस 10y, x था ये, प्लस 15y भी था, इक्वल टू कितना था? 155, ये लिख दिया। अब 105 का पक्षांतरण कर लो और 15y में से 10y घटा दो, तो कितना बचा? प्लस का 5y, और 155 माइनस 105 पक्षांतरण करने पे 5y हमारे पास में कितना आ गया? 50। तो y हो गया 50/5, काटो 10 बार, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 10। अब ये मान समीकरण 3 में रख दो। चलो इसको 3 में रख देते हैं। तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, ऐसे था ना, तो 10 इंटू 10, x की वैल्यू आ गई 105 माइनस 100, x मिल गया हमें 5, इसलिए x, y इक्वल्स टू 5, 10। इतना मान तो हमारे पास आ गया। अब हमें एक तो मिल गया नियत भाड़ा, फिक्स चार्ज मिल गया 5 रुपए, और हर किलोमीटर का भाड़ा मिल गया 10 रुपए। तो इसमें लिख देते हैं पहले, इसलिए नियत भाड़ा 5 रुपए और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा बराबर 10 रुपए। अब एक व्यक्ति है जो 25 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो हमें बताना है कि कितने रुपए उसके लग जाएंगे। तो बहुत इजी हो गया। अब तो लिखो, यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसका कुल किराया नियत भाड़ा तो लगेगा ही, इसके अलावा प्रति किलोमीटर 25 वाई और लग जाएंगे उसके। अब x की वैल्यू हमारे पास में पहले से ही है, कितनी है? 5, और 25 इंटू वाई की वैल्यू है 10। सॉल्व कर लेते हैं। 5 प्लस 2 50 यानी 255। तो आंसर आ गया कि यदि कोई
व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसके 255 रुपए लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं तो वह 9/11 हो जाता है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हमें ऐसे समझो कि अंश और हर, या फिर क्या कहते हैं इसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इन दोनों में यदि 2 जोड़ा तो 9/11 बना। इससे हम एक समीकरण बनाएंगे, और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा तो 5/6 बना। इससे हम दूसरी समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हमें बात करनी है वो ये है कि अंश और हर क्या है। तो लिखेंगे, माना किसी भिन्न के अंश इक्वल्स टू x और हर इक्वल्स टू y होगा। इसलिए भिन्न क्या होगी, भिन्न या फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, x/y होगी। अब प्रश्नानुसार देखो, इसके भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा है, मतलब x के साथ भी 2 जोड़ दो अपॉन y के साथ भी 2 जोड़ दो, तो हमें मिलता है 9/11, कॉमा, और इसी तरीके से x के साथ 3 जोड़ दो और y के साथ भी 3 जोड़ दो, तो हमें मिलता है 5/6। अब इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 समीकरण बना लेते हैं। तो हम लिखते हैं, 11 को मल्टीप्लाई करो x+2 से, और 9 को मल्टीप्लाई करो y+2 से। तो कितना हो गया, 11x + 22 = 9y+18। अब एक तरफ वैल्यू ले, 11x - 9y = 18 - 22, पक्षांतरण कर लिए। तो यहां से आया 11x - 9y = -4। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करो, 6 को मल्टीप्लाई करो x + 3 से, तो 6 × x + 3 = 5 × y + 3। अब करो गुणा, 6x + 18 = 5y + 15। पक्षांतरण कर लो, 6x - 5y = 15 - 18, और 6x - 5y = -3। इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास में 2 इक्वेशन आ गई। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या थी, 11x - 9y = -4। तो इससे हम क्या करते हैं, 11x निकालते हैं पहले, तो हो जाएगी 9y को उधर लेके +9y -4। तो x = कितना आ गया, 9y - 4/11, ये आ गया। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये मान समीकरण 2 में रखने पर इसे हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। समीकरण 2 क्या थी, 6x - 5y = -3। तो 6 × 9y - 4/11 - 5y = -3, ऐसे लिख देंगे।
अब 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 54y माइनस को मल्टीप्लाई करो 24 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल्स टू -3। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। एलसीएम ले लो 11, 54y माइनस 24 माइनस 1 का भाग लगाओ 11 में, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 55y इक्वल्स टू -3। अब इसको और सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। प्लस के 54y माइनस के 55y, तो बचा क्या, माइनस का y, -24 इक्वल्स टू, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास में आया माइनस के 33, माइनस y इक्वल्स टू हो गया -33 प्लस 24, माइनस y इक्वल्स टू माइनस का 9, दोनों तरफ से माइनस काटा जा सकता है तो y की वैल्यू आ गई 9। अब ये मान समीकरण 3 में रख दो। रखते हैं, चलो। x इक्वल्स टू 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11, 9y माइनस 4 अपॉन 11 था, तो ये कितना हो गया 81 माइनस 4 अपॉन 11। इसको काटा जाए तो 77 अपॉन 11 मतलब 7 आ गया। इसलिए x, y आ गया हमारे पास में 7, 9। लेकिन हमसे पूछा है कि वो भिन्न क्या थी, तो इसलिए भिन्न है x अपॉन y, यानी 7 अपॉन 9। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ऐसे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इन्हें हम बड़े ध्यान से करेंगे। तो हम जैकब और उसके पुत्र, इन दोनों की वर्तमान आयु, जो भी करंट इनकी एज है, उसको x और y मान लेते हैं। तो लिखते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु इक्वल्स टू x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, y वर्ष। दोनों की हमने आयु वर्तमान वाली मान ली। अब पहली शर्त है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। 5 वर्ष बाद का मतलब क्या है कि अभी की जो आयु है उसमें 5 साल बाद अगर ऐड कर दें, 5 साल और जोड़ दें तब, तो लिखेंगे, इसलिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष, और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, यहां पुत्र का मतलब जैकब का पुत्र, y प्लस 5 वर्ष। अब ये क्या कहता है कि जैकब की जो 5 साल बाद की आयु है वो उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो आपको ऐसी शर्त को हल करने के लिए यूं लिखना है, एक तरफ आप जैकब की 5 साल की आयु लिख लो और थोड़ा सा स्पेस देके आप उसके पुत्र की
5 साल की आयु लिख लो, 5 साल बाद की आयु लिख लो। अब जैकब 3 गुना हो जाएगा, तो कर किसको दो 3 गुना? उसके पुत्र की आयु को 3 गुना कर दो और बीच में लगा दो बराबर। जो जिसके पास होता है उसको न देकर दूसरे को देते हैं। तो 3 गुना जैकब हुआ, हमने कर दिया 3 गुना उसके पुत्र को और बीच में लगा दिया बराबर। अब इससे एक समीकरण बन जाएगी, x + 5 = 3y + 15, और पक्षांतरण करके x और y को एक तरफ ले लो। x - 3y = 15 - 5 और x - 3y = 10। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है वो उसके पुत्र की 5 साल पहले की आयु से 7 गुनी थी। तो इस शर्त को भी लिखते हैं, लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अभी की आयु से 5 साल पहले, अभी है x साल का, 5 साल पहले करेंगे तो 5 साल घटा दो, तो x - 5 साल। इसी तरीके से लिखो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु y - 5 वर्ष। अब कंडीशन क्या है कि इस कंडीशन में जैकब अपने पुत्र से 7 गुना था, तो एक तरफ जैकब की आयु 5 साल पहले की लिख दो और थोड़ी दूरी पर उसके बेटे की आयु जो 5 साल पहले थी वो लिख दो। अब 7 गुना कौन था? जैकब। तो 7 गुना कर किसको दो? उसके बेटे की आयु को, और बीच में लगा दो बराबर। अब फिर से x - 5 = 7y - 35, तो x पक्षांतरण कर लो, -7y = -35 + 5, तो x - 7y = हो गया -35 + 5 कितना हो गया? -30। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। तो लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 याद है, x - 3y = 10, तो x = क्या हो जाएगा? 10 + 3y हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब ये मान समीकरण 2 में रखने पर तो जहां x है उसकी जगह रख देते हैं 10 + 3y। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं 10 + 3y - 7y था और इक्वल्स टू कितना था? -30। तो +3y - 7y माइनस के 4y = -30, और 10 उधर जाकर भी हो जाएगा माइनस का 10, तो -4y = के 40। तो y कितना हो गया भाई? -40 अपॉन -4, माइनस से माइनस काट दो और 40 में 4 का भाग लगाओ तो आ गया 10। एक मान आ गया। अब दूसरा निकालने के लिए ये मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं। तो क्या थी समीकरण 3? x = 10 + 3y थी, तो 10 + 3 × 10, तो x की वैल्यू आ गई 10 + 30, तो x मिल गया हमें 40। इसलिए x, y = 40, 10। हमने जैकब की वर्तमान आयु को माना x और
पुत्र की आयु को y तो लिखना पड़ेगा, इसलिए जैकब की वर्तमान आयु इक्वल्स टू 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी 10 वर्ष। बस यही है इसका आंसर। इससे साबित होता है कि मैथमेटिक्स गिव्स अस होप दैट एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन, है कि नहीं? तो स्टूडेंट्स, यहां पर एक्सरसाइज 3.2 समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।